नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीवाईक्यूज एक्सप्रेस में, जहां पर हम लोग मैथ्स और साइंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करवा रहे हैं बोर्ड्स 2026 के लिए। 2025, 2024 और 2023 के अपडेटेड सिलेबस से जो भी क्वेश्चन सारे सेट्स में पूछे गए हैं हम एक वीडियो में आपको करवा रहे हैं। आज की इस वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर के आपके सारे पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं, जिनको आप अगर लगाकर सीख लेते हैं तो आपको बोर्ड्स 2026 में बहुत हेल्प होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको अगर हमारे ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो रैंकर्स फाउंडेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं। तरीका क्या है, आप रैंकर्स फाउंडेशन प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, यहां पर पीवाईक्यू चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई मॉक पेपर, एनसीईआरटी हाईलाइट, एग्जाम प्लस सारे आपको मिल जाएंगे। और इसमें मैथ्स पीवाईक्यूज के अंदर आपको चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2025 में चीजें क्या पूछी गई थी और एग्जाम में आपको उनके सवाल कैसे करने होते हैं। ABC एंड PQR आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। देखिए ये एक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम ये पता करेंगे कि भाई एंगल C किसके बराबर होगा, किस वाले एंगल की, और ये तब पता चलेगा कि कौन सा पार्ट किसके सिमिलर है, यानी कौन सा साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। तो AB जो है, AB अपॉन RQ आपको कितना मिल रहा है पता है, AB अपॉन RQ आपको मिल रहा है 3.8 अपॉन 7.6 यानी 1/2 दिख रहा है आपको। सिमिलरली BC अपॉन PQ इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6 ये दिख रहा है, अरे सॉरी 6 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। सिमिलरली आपको जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज AC अपॉन PR जो है ये आपको 1/2 मिल जाएगा। तो समझ में आ गया कि नेमिंग कैसे लिखनी है। ABC ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके भैया, RQP के, ट्रायंगल RQP के। क्लियर है। अब आप किसी को भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे AC अपॉन PR देखिए, BC अपॉन QP देख लीजिए और AB अपॉन RQ देख लीजिए, तो सही है ट्रायंगल। तो अगर एंगल A की बात करूं तो एंगल A एंगल R के बराबर होगा, यानी A 80 डिग्री होगा। एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बचा ये एंगल, तो ये 40 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। क्या पूछ रहा था, एंगल C, तो एंगल C होगा आपका 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे इस सवाल को करना है आपको। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AQ की वैल्यू 1.5 दी गई है और AC की वैल्यू 4.5 दी गई है। आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये वाला कुछ पूछा गया होगा, वो हमने यहाँ पे कट के नहीं लगा है, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल ABC में बना देता हूं, येलो पेन ले लेता हूं। हाँ, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। ये E हो गया, ये आपका F हो गया, AB और AC पर आपका E और F ये हो गया। सच दैट AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ओके, 1/2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। अब हमें रिलेशन किस में देखना है, EF और BC में। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये AE अपॉन EB बराबर 1/2 है तो AE यानी ये अगर K है तो ये 2K है। ठीक है, तो AE अपॉन AB किसके बराबर होगा भाई, K अपॉन 2K प्लस K यानी 3K के, यानी 1/3 के बराबर होगा। यानी छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो पता चल जाएगा। ट्रायंगल ए सिमिलर होगा, ट्रायंगल AEF सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, और इसका रेशियो जो होगा वो 1:3 होगा। तो ये EF अपॉन BC भी जानते हैं कि किसी के रेशियो में होगा, EF अपॉन BC भी 1:3 में होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, EF इज इक्वल टू 3BC, नहीं BC इज इक्वल टू 3EF, BC इज इक्वल टू 3EF है कहीं ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूं कि यहां पर जो रेशियो दिया गया था, दिस साइड अपॉन दिस साइड दिया गया था, हमें ये साइड और ये साइड निकालना था। ये साइड छोटे वाले ट्रायंगल में है, ये साइड बड़े वाले ट्रायंगल में।
यानी हमें चाहिए, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दिस अपॉन दिस था, तो कन्वर्स बीपीटी से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? तो अगर ये पैरेलल हो गए तो ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ये साइड अपन बड़ा वाला साइड, ये साइड अपन बड़ा वाला साइड अपन दिस साइड अपन बड़ा वाला साइड बराबर होगा। तो दिस साइड अपन बड़ा वाला साइड 1:3 है, तो EF अपॉन BC भी कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो वहीं से EF BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3EF आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलो अगला सवाल पूछा गया है 2025 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज पैरेलल टू XY, BC और XY BC के AP की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है, AP मान लो 2 दे दिया गया, PX 1.5 दे दिया गया, PX 1.5 दे दिया गया और BX 4 दे दिया गया। ठीक है, QI 0.75 दे दिया गया। देन AQ पूछ रहा है, तो हम बस इतने से मतलब रखते हैं कि ये ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी 2/1.5 इज इक्वल टू x अपॉन 0.75 और ये दुगना कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? देन AQ प्लस CY पूछ रहा है, आई एम रियली सॉरी, अब हमें CY भी निकालना होगा। तो ये तो पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस कर लीजिए, या हमें CY निकालना है ना, तो इसको मान लीजिए y, और दिस अपॉन यानी AX अपॉन BX इज इक्वल टू AY अपॉन CY। ठीक है, तो AX की वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 1.5 यानी 3.5 अपॉन BX की वैल्यू 4, AY की वैल्यू 1 + 0.7 1.75 अपॉन CY निकालना है, ये भी दुगना है इसका, तो यहाँ से 2 दूना 4 कट गया, यानी CY की वैल्यू आ गई 2। तो ये y कितना आ गया? 2 आ गया, तो 2 1 3 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई? AQ और CY को हम अलग अलग BPT लगाकर अलग अलग ट्रायंगल्स में प्रूव कर लेंगे। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट विच इज 12 मीटर हाइट at the speed of 2.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 3 सेकेंड। देखिए एक लाइट है कोई जो कि कितना लंबा है? 12 मीटर हाइट है। ठीक है, और ये इसके बेस से 1.5 मीटर लंबा लड़का चल रहा है, इधर से चलना शुरू किया, यहां पर कहीं जाकर पहुंच जाएगा। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, और 2.5 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है, और कितने सेकंड तक चला है? 3 सेकंड तक, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड की हिसाब से 3 सेकंड में वो कहाँ पहुंचेगा भाई? 2.5 3 दूना 6 3 5 15 7.5, यानी ये हो जाएगा 7.5 मीटर। 7.5 मीटर डिस्टेंस पर पहुंचेगा। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर। ठीक है, ये भी खड़ा होगा, ये भी खड़ा होगा, ये 12 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये आपका 7.5 हो गया। क्या पूछ रहा है? शैडो पूछ रहा है, यानी x पूछ रहा है। तो x अपॉन x प्लस 7.5 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 12, ये लगाना है आपको। x अपॉन x प्लस 7.5 इज इक्वल टू, उधर ही कर लेते हैं क्योंकि ये वाला सवाल नीचे कर लेंगे इधर। x अपॉन x प्लस 7.5 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 12, तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 1.5x प्लस 1.5 इंटू 7.5, 15 छक्का 90, 15 7 105, 105 7 112, 11.25, और ये हो गया आपका 1.5 इसमें गया, तो 10.5x इज इक्वल टू 11.25, तो x इज इक्वल टू 1125 बटे 1050। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? एक बार मैं दोबारा वेरीफाई कर लूंगा। 12 1.5 अपॉन 12 इज इक्वल टू x अपॉन 7.5, x अपॉन x प्लस 7.5 सही है। 1.5x था ना वहाँ, 1 ठीक तो है। 12x 1.5x 10.5 11.25, ठीक है, आई थिंक सही है। अब इसको बस सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5 21,
5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 पचे 25, 210 से 225 को डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, एक कम 210, 15 पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया 2 और ये 7, तो 7 10 में 70, 7 दूना 14 यानी 30, यानी 1.07 मीटर आएगा ये, 1.07 मीटर। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए दूसरा ऑप्शन का ये सवाल पूछा गया है 2 नंबर में, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पहले ABCD एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, साइड AD इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट E, AD को E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया गया, एंड B इंटरसेक्ट CD एट F। ठीक है, B CD को F पर इंटरसेक्ट कर ले रहा है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CFB, ABE CFB। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, अब ध्यान से देखेंगे तो भाई साहब इस सवाल में कुछ खास चीज है नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर जाएगा, लेकिन ये इससे कहाँ फायदा होगा, ABE की बात करें ना, हाँ इससे नहीं फायदा होगा। हाँ एक तो ये वाला एंगल, ये ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल ABAE इज इक्वल टू एंगल FCB, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये ठीक है। इसके बाद कौन सा और एंगल बराबर होगा भाई साहब, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एंगल ABE अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BFC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस डबल ए से आपको अप्रूव हो गया, बाय डबल ए क्राइटेरिया ABE, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CFB, बस नाम भी सही से लिख देंगे, ट्रायंगल CFB। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। 2 नंबर का सवाल है, कुछ ज्यादा करना नहीं था इसमें, इजी सवाल था ये वाला भी। ठीक है, कोई भी आप कर सकते थे, कैलकुलेशन वाला भी कर सकते थे, प्रूव वाला भी कर सकते थे, बस आपको डबल ए ढूंढना है, 2 एंगल्स ढूंढने, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अगला जो सवाल है वो स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग। अच्छा, प्रूव द फॉलोइंग भी छूट गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1-2 अधूरे रह गए, उसके लिए रियली सॉरी। ये जो स्टेट वाला है तो कहीं क्वेश्चन में मिल जाएगा। P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है। P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, मान लिया P यहां पर है, सच दैट एंगल APC इज इक्वल टू BAC, APC इज इक्वल टू BAC, ये दोनों बराबर हो गए। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CP, या फिर AC अपॉन BC इज इक्वल टू CP अपॉन AC, ये प्रूव करना है। तो देखो, जब भी तुम्हारे एग्जाम में ऐसा सवाल आए इस तरीके का प्रूव करने वाला, तो ढूंढ लो कि ये लोग मिलेंगे कहाँ। ये AC यहाँ हो गया, BC कहाँ है भाई, ये बड़ा वाला साइड हो गया, CP ये हो गया, और AC ये भी यहाँ हो गया। यानी हमें ये एक छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, फिर साइड्स का रेशियो ले लेना है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल ABC में। ध्यान पूर्वक देखेंगे तो एक चीज गिवन है कि एंगल APC जो है वो बराबर है एंगल BAC के, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। और दूसरी चीज ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है, तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ACB, ये कॉमन हो गया आपका। तो डबल ए मिलते ही आपका सिमिलर वाला का काम हो ही जाता है। तो सिमिलर प्रूव करना बहुत आसान है, सिर्फ डबल ए से आपका काम हो जाएगा। तो हम बात करेंगे अब नेमिंग करते वक्त। तो हमने शुरू किया एक
मान लीजिए अनकॉमन से शुरू करते हैं, APC, तो ट्रायंगल APC, तो इसमें भी अनकॉमन से शुरू करेंगे, डबल पे जाएंगे, BAC के सिमिलर, ट्रायंगल BAC के सिमिलर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाई डबल ए, एकदम इजी है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद साइड्स का रेशियो कैसे लिखते हैं, AP अपॉन BA इज इक्वल टू PC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ठीक है मेरा भाई। अब हमें क्या चाहिए, ये AC अपॉन BC इज इक्वल टू CP अपॉन AC, AC अपॉन BC यहाँ मिल गया, CP अपॉन AC यहाँ मिल गया, ये दोनों साथ में ले लीजिए। तो यहाँ से ये हो गया PC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CP। हो गया प्रूफ, एकदम ईजी है भाई। ऐसा सवाल आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं ना, बढ़िया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, वो स्टेट वाली बात है तो स्टेट करना यहाँ से आप सीख सकते हो, और थेल्स थ्योरम का प्रूफ भी एक बार यहाँ पे आपको समझा दूंगा, ताकि थेल्स थ्योरम का प्रूफ ऑलरेडी आपको पता है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ज्यादा उसमें जोर देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक बार सिखा दूंगा। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, if a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, एक साइड के पैरेलल यहाँ पर हमने क्या कर दिया, DE लाइन एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका ये स्टेटमेंट भी लिखना सीख लीजिए। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the points divides the sides, then the points divide the two sides in same ratio, ठीक है। यही बात आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको ये प्रूव भी करने के लिए कह रहा है क्या, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ द एबव स्टेटमेंट। अच्छा, if a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in the distinct point divides the two sides in the same side, then it is a parallel to the third side. State and prove the converse of the above statement. अच्छा, अब कन्वर्स करना है तो कन्वर्स भी प्रूव कर लेते हैं। कन्वर्स में क्या होता है, स्टेट ये होते हैं कि यहां से अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट ये इसको इंटरसेक्ट करता है, इफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स का इसका रेशियो दिया गया है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना पड़ता है, टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, एक बार एनसीईआरटी में आप सही देख लीजिएगा। इफ ए लाइन intersect the two sides of a triangle and divide the intersect the two sides of the triangle and divide the sides in same ratio, then line joining the point is parallel to third side, ठीक। वही जो बात हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखी उसको ये वाला प्रूव करना है, तो ये हमने स्टेट कर दिया। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं इधर करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझ लेना इसका प्रूफ कैसे करते हैं। इसका प्रूफ में अब आपको क्या पता है कि भाई यहाँ पर आप कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, डी पॉइंट से आप क्या करते हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, DF, ठीक है। गिवन क्या है पहले लिख लेंगे, गिवन है आपको AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, DE इज पैरेलल टू BC, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DF पैरेलल टू BC, ठीक है। देन बाई, अब हम यहां से प्रूफ स्टार्ट करेंगे, देन बाई BPT। अब अगर आपको पता है कि DF अगर BC के पैरेलल है तो BPT क्या कहता है, बाई BPT यानी
AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। क्लियर है? ये बात एकदम क्लियर है सबको आपके थेल्स थ्योरम से। अब अगर हम यहाँ पे देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, गिवन को इक्वेशन 1 मान लें और इसको 2 मान लें, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, AE अपॉन EC जो है AF अपॉन FC के बराबर आ रहा है। एडिंग 1 बोथ साइड, ऐड ही कर लें, उससे ही फायदा होगा। AE प्लस EC हो जाएगा और AF प्लस FC होगा। हाँ, एडिंग 1 बोथ साइड, सीखिएगा इसको, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF अपॉन FC प्लस 1। क्लियर? इसका हम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका AE अपॉन EC, AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AF प्लस FC अपॉन FC। ठीक है, तो AE प्लस EC कितना होगा मेरे भाई? AC होगा, AC अपॉन EC। और AF प्लस FC कितना होगा? ये भी AC होगा, FC। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है कि EC इज इक्वल टू FC, आपको मिल रहा है EC और FC बराबर है। ये कह रहा है कि भाई EC और FC बराबर है, देन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, it is only possible when E and F lies on each other, so DE is parallel to BC। क्योंकि अगर F E पर लाई कर रहा है तो DF पैरेलल था BC के, हमने बनाया है। तो अगर F इसी पे है तो DF पैरेलल है तो DE भी पैरेलल हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया है। कन्वर्स भी आपको प्रूव करने आना चाहिए, पूछ लेता है भाई, 2025 में ही पूछा गया था। हालांकि CBSE कहता है कि हम कन्वर्स नहीं पूछेंगे, बट पूछा है, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और करके इसी सवाल में दिया गया था, क्या था देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल CAB, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल CAB इज ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल डेट A एंड AD परपेंडिकुलर टू BC चलेगा। ट्रायंगल प्रूव दैट ट्रायंगल ADB सिमिलर टू CDA, ADB CDA। देखो, इसको कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि बच्चा क्या करता है, पहले इस वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दे, इस वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दे, फिर इन दोनों को प्रूव कर दे। एक और तरीका है जिसके बारे में अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, अगर ये ट्रायंगल में, पहले मैं प्रूव करने की तरफ पहले समझा रहा हूं कैसे इस सवाल को करते हैं। ये 90 है, अगर मैंने इसको मान लिया थीटा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान समझना। अगर मैं तुमको कहूं इन ट्रायंगल ACB इफ एंगल B इज इक्वल टू थीटा, ध्यान से देखना, अगर ACB में, ये D वाली लाइन ही नहीं है, सोचो, अगर ये थीटा है तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 90 माइनस थीटा। बोलो, क्लियर है? अच्छा, ये भी तो 90 है 90, ये 90 है, और अगर ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? ये थीटा होगा। तो यही बात यहां लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। ये जिसको समझ में आ गया ना, तो बहुत टफ नहीं होता ये सवाल। ACD में ध्यान से देखोगे तो एंगल CAD जो होगा ये होगा आपका थीटा। क्लियर? और जैसे ही ये थीटा हो गया, ये थीटा और 90, ये थीटा और 90, दो डबल ए से, देन बाई डबल ए, या आप लिख लेंगे, पहले आप लिख लेंगे, दिखा देंगे इस चीज को क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। इन ट्रायंगल ACD एंड ABD एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू थीटा, ये अपने यहां मान के निकाल लिया है। और एंगल ADC इज इक्वल टू ADB
इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाई डबल ए नाम लिखते वक्त बस ध्यान देंगे ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी जो होगा वो सिमिलर होगा बी डी ए की, क्योंकि थीटा शुरू होकर 90 पर गए हैं, ट्रायंगल बी डी ए की। ठीक है, ए डी बी सी डी ए डी बी। ठीक है, इसको हम नेमिंग चेंज कर सकते हैं। हम एच पर रिक्वायरमेंट नेमिंग ऐसा लिख सकते हैं, ए डी बी है तो ए डी बी ये उल्टा कह रहा है तो ये सी डी ए हो जाएगा। सही है, तो ट्रायंगल सी डी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। इस सवाल को मैंने जो ये आज आपको तरीका बताया है शायद ये आपको और हेल्प करेगा सवाल को इजीली करने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया, फर्दर इफ BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अगर BC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई, BC कहाँ है, ये पूरा दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर। CD 2 सेंटीमीटर दिया गया है, CD कहाँ है, ये 2 दिया गया है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, हमें ये पता करना है। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, ये 10 है, ये 2 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दें, अरे दिखाया है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, CD अपॉन AD, CD अपॉन AD, क्योंकि AD ही निकालना है। CD अपॉन AD इज इक्वल टू DA अपॉन BD, यानी AD अपॉन BD, यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BD होगा भाई। ठीक है, तो CD की वैल्यू है 2 और BD की वैल्यू है 8, तो हो गया 16। तो AD स्क्वायर बराबर 16 आ रहा है, तो AD बराबर कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको आंसर दिखा दिया। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन BC, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, एंड एंगल BD इज इक्वल टू CD, एंगल BDE इज इक्वल टू CED। अच्छा जी, BDE ये वाला एंगल और CED ये बराबर है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत इजीली हो जाएगा ये। देखो, अगर आपको ये दिया गया है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये, 2 नंबर का है ना। इफ दिया गया है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन बाई कन्वर्स BPT आप क्या कह सकते हो, कन्वर्स BPT आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल ADE जो है, या ट्रायंगल ADE तक मत पहुंचो अभी, आप ये कह सकते हो कि DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के, और अगर DE पैरेलल है BC के तो आप ये कह सकते हो कि एंगल ADE जो होगा वो बराबर होगा एंगल ABC के करेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल AEC जो होगा, AED जो होगा ये बराबर होगा एंगल ACB के करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है भाई, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। अच्छा, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और आपको ये पता है कि दिया गया है एंगल DBE इज इक्वल टू एंगल CED। यहां से आप ये भी कह सकते हो कि 180 माइनस एंगल DBE इज इक्वल टू 180 माइनस CED। तो आप ये कह सकते हो कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED हो गया। 180 में से घटाएंगे तो ये और ये भी बराबर जाएंगे, और ADE किसके बराबर है, ABC के, और AED किसके बराबर है, ACB के। देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया प्रूफ। बस आपको ये दिखाना था कि एंगल B एंगल C के बराबर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन है जी। चलो अगला सवाल 2025 में जो पूछा गया है ये तो इजी है, आप इजीली कर लेंगे इस सवाल को। अच्छा, ये वही वाला सवाल है जो रिपीटेड वहां पे छूटा हुआ था। हाँ ठीक है,
तो 2025 तक हम लोग कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे 2024 में। चलिए अब बात करेंगे 2024 की। तो 2024 में जो सवाल पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ये क्वाड्रिलेटरल है और एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल लाल से लिखते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू CBD। ABD CBD ठीक तो है, ये डबल ए से हो गया, पहला तो डबल ए से हो गया। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB, ये आपको गिवन है। देन बाय डबल ए ट्रायंगल ABD जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल CBD के। अब क्या कह रहा है दूसरा, AB इज इक्वल टू BC, ये हमें प्रूव करना है कि AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर है। देखिए हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। फिलहाल तो हम इतना ही कर सकते हैं, एक बार करके कोशिश करते हैं कि दूसरे के लिए अगर इससे लिखें तो AB अपॉन CB, AB अपॉन CB इज इक्वल टू AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन BD। अच्छा ठीक है, एक कॉमन आ गया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अब इसमें क्या है ना कि SAS भी तो लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD वी हैव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB एंड BD इज इक्वल टू BD कॉमन। ठीक है, बात समझिए इसको। देखिए जब भी हमें साइड्स को बराबर प्रूव करना होता है तो उस केस में हमें क्या चाहिए मेरे भाई, उस केस में हमें चाहिए कि भाई कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि बाई SAS ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। देन बाई CPCT AB बराबर CD होगा, नहीं ABD CBD AB बराबर BC होगा, हाँ AB बराबर BC, बस हिंस प्रूव्ड। तो पहला सिमिलरिटी से करेंगे और दूसरा कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर है क्या? डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब चलिए एक बार मैं बीपीटी का प्रूफ आपको बता देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए बीपीटी के प्रूफ में आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको एक ट्रायंगल बनाना है ऐसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ABC ट्रायंगल, यहाँ पर एक D लाइन हो गई जो कि इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है, एक आप इसको कंस्ट्रक्शन अभी लिखेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन करा देंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे। यहाँ से एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से एक EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये DM हो गया, ये EN हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर पहले गिवन लिखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है कि D जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है ये लिख देते हैं। साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, यानी हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, ज्वाइन DC एंड B। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए जो चीज करते हैं उसको हम प्रॉपर लिख लेंगे। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ठीक है, अब जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो अपने पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ध्यान रखेंगे, यही ट्रिक लगाएंगे।
हमें ऊपर वाले ट्रायंगल का ADE का ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ DEB, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ, हम बेस इसमें AD लेते हैं अगर, तो हाफ AD इंटू EN, हाफ बेस इंटू हाइट। और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी ये एल्टीट्यूड होगा और बेस DB होगा, तो हाफ DB इंटू EN, और परपेंडिकुलर EN ही होगा। EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो ये आया AD अपॉन DB, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है? क्या कर रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। फिर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ADE ना लिख के AED भी लिख सकते हैं इसको, मतलब दोनों का एक ही है, उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। AED लिख दिया, ठीक है। अब AED का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस AE इंटू DM, ठीक है, अपॉन हाफ बेस EC इंटू DM, ठीक है। काटेंगे, हाफ से हाफ कट गया, ये आ गया आपका AE अपॉन EC, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ AED तो ऑलरेडी बराबर है, सेम ट्रायंगल की बात कर रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC भी बराबर होगा। कौन सा ट्रायंगल, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एक कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इक्वेशन नंबर 3। क्यों इस बात को लिखेंगे, चूंकि एरिया बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है मेरे भाई। एरिया बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो थर्ड राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहां बस आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सीधा आप लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB जो होगा, AD अपॉन DB जो होगा वो बराबर होगा AE अपॉन EC के, और यही आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। आई होप अब थेल्स थ्योरम कभी भी आएगा और ये हर साल आता है, तो आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिखने के लिए रटना नहीं है, स्टेटमेंट देखो बनाया जा सकता है कि इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स एंड द लाइन ज्वाइनिंग दैट, अरे यार बढ़िया से पढ़ ही लेते हैं। इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हाँ ठीक है, इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन these distinct point divides the other two sides in same ratio, ठीक है। और स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़ लो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। प्रूफ वाली बात हटाकर स्टेटमेंट में लिख देंगे जहां स्टेटमेंट पूछा जाएगा। अब है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं अगले पेज पर। चलिए, इट इज गिवन दैट PA, QB एंड RC आर ईच आर द परपेंडिकुलर टू AC इफ AP बराबर x, BQ बराबर y एंड CR बराबर z, देन प्रूव दैट 1/x 1/y। तो एक बार हम फिगर भी बनाते हैं। ABC है और PQR ऐसे है, ठीक है। ये हो गया ABC, ये हो गया PQ और R, ठीक है। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और कुछ ये यहाँ ऐसे मिल रहा है, यहाँ ऐसे मिल रहा है, समझ गए। कुछ ऐसा फिगर है और ये सारे परपेंडिकुलर हैं, ये सारे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और क्या दिया गया है, AP बराबर x, BQ बराबर y और इसके बराबर z दिया गया। क्या प्रूव करना है, 1/x प्लस 1/z प्लस, टू प्रूव 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y।
यही प्रूव करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया था, हो सकता है कि 2026 में भी आ जाए। आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है। तो हम पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल CPA, प्रूव स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल CAPC एंड ट्राइंगल BQC, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QBC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल QCB कॉमन। पहले हम लोग सिमिलर प्रूफ कर लेंगे, देन बाय डबल ए ट्राइंगल QBC, या पहले बड़े वाले को ले लेते हैं, CAP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBQ। ठीक है मेरे भाई। अब आपको यहां से फायदा क्या होगा, अब साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं कि CA अपॉन, हमें बस PA का यूज है, CA अपॉन CB जो होगा वो बराबर होगा AP अपॉन BQ के। ठीक है, CA को हम AB प्लस BC भी लिख सकते हैं, अपॉन BC को BC लिख दिया, इज इक्वल टू AP की जगह हम X लिख लेंगे और BQ की जगह Y। ठीक है, एक इक्वेशन इसको मान लेंगे। ठीक है, और भी आगे इस्तेमाल करना होगा वो आगे देख लेंगे। आगे आते हैं, जो यूज करना होगा आगे देख लेंगे। इन ट्राइंगल, इधर से लिखता हूं, इन ट्राइंगल ARC एंड AQB। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे भी वही पहले सिमिलरिटी प्रूव कर लेते हैं कि एंगल ACR जो है बराबर है एंगल ABQ के, किसके, 90 के, और एंगल BA या CAR इज इक्वल टू एंगल BAQ कॉमन है ये, तो बस डबल ए से क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर, देन बाय डबल ए ट्रायंगल ABQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACR। ठीक है, यहां भी वही बात लिख सकते हैं, AC अपन बड़े अपन छोटा लिख रहे हैं पहले, AC अपॉन AB इज इक्वल टू CR अपॉन BQ, यानी AC अपॉन AB इज इक्वल टू CR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Z अपॉन Y। ठीक है, अब क्या चीज सोच सकते हैं, देखिए अगर हम एक चीज करें, दोनों का इनवर्स लिख के दोनों को ऐड कर दें, इस वाले इक्वेशन को, इस तक न जाते हैं, इस तक न जाते हैं, यहां तक न जाते हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे पहले ना इसका इन्वर्स कर दो ना, मैंने बड़े अपन छोटा लिखा है, छोटे अपन बड़ा लिखते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती, उससे पहले तुम इसका इन्वर्स लिख लो। जैसे यहां से तुम इसको BC अपॉन AC इज इक्वल टू, इसको क्या लिख रहे थे, AP यानी X अपॉन Y है ना, इसको Y अपॉन X लिख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ AB अपॉन AC इज इक्वल टू Y अपॉन Z लिख दिया। ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AC, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, AB अपॉन AC इज इक्वल टू Y अपॉन X प्लस Y अपॉन Z। तो इधर ऊपर क्या हो जाएगा, BC प्लस AB अपॉन AC इज इक्वल टू Y अपॉन X प्लस Y अपॉन Z। और आगे बढ़ेंगे तो ये ऊपर AC ही लिखा है, AC अपॉन AC इज इक्वल टू Y कॉमन लिया तो 1/x प्लस 1/z, और ये हो गया 1 इज इक्वल टू Y टाइम्स ऑफ 1/x प्लस 1/z, और ये हो गया 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ठीक है, मैंने प्रॉपर पूरा प्रूव कर दिया है। मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर, इस वाले को, और इस वाले ट्रायंगल को इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया है, साइड्स का रेशियो लिखा है, और फिर हमें दिख रहा है कि यार BC और AB कंबाइन करेंगे तो AC बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 हो जाएगा, और बस आपका
इधर y जो रिपेंडिंग है इधर आ जाएगा, तो 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। और ये रिलेशन याद भी रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD intersect O where AB parallel to DC if DO upon OB is equal to 1/2 then so that AB upon 2CD AB is equal to 2CD AB is equal to 2CD। ठीक है, अगर दिया गया है कि AB CD के पैरेलल है तो हम बात करेंगे इन दोनों ट्रायंगल की। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC अपने पास क्या है कि भाई अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लिख लेते हैं उसका नाम कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। सिमिलरली एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हो गया बराबर। देन बाई डबल ए, अब हम दोनों को सिमिलर कह सकते हैं। देन बाई डबल ए ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। देन बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम ये कह सकते हैं कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। अब देखिए हमें रिलेशन चाहिए AB और CD में, और OB और DO में हमारे पास रिलेशन है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट उसका यूज कर लेंगे कि OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। तो ये हमें दिया गया 1/2 DO अपॉन OB, तो यहाँ पर हम इसको 2 लिख सकते हैं। 2 इज इक्वल टू AB अपॉन CD, तो इट गिव्स यू AB इज इक्वल टू 2CD। यहाँ लिख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि DO अपॉन OB जो है 1/2 है। ठीक है, तो बस ये प्रूव हो गया। तो ये ट्रेपेजियम वाला सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। NCERT का सवाल है, कभी ऐसे किसी का रिलेशन पूछ लेगा, कभी इसी को प्रूव करने के लिए पूछ लेगा, कभी इसका कन्वर्स पूछ लेगा। कुल मिला के ट्रेपेजियम के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन। AD और BE एल्टीट्यूड ड्रॉ होंगे। AD बराबर 7 दिया गया है, ठीक है, BE बराबर 9 दिया गया है, EC बराबर 12 दिया गया है, ये 12 दिया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ CD। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा लेते हैं, हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। कई सारे बच्चे यहाँ पे पाइथागोरस वगैरह लगाने का दिमाग लगाएंगे, वो ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस ट्रायंगल ADC को देखिए और ट्रायंगल BEC को देखिए। इसमें दो चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, एक तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BEC, कितना मेरे भाई 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमन C दिख रहा है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BC लिख लेते हैं कॉमन। देन बाई डबल ए क्या हो जाएगा, बाई डबल ए ट्रायंगल, नाम ध्यान से लिखेंगे, ADC लास्ट में कॉमन पर जा रहे हैं, इज सिमिलर टू BEC। ठीक है, अब देखिए साइड्स का रेशियो लिख लेंगे, AD अपॉन BE इज इक्वल टू DC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। क्लियर है क्या मेरे भाई? तो अब हमें चाहिए क्या, अपने पास BE और AD है तो ये वाला यूज करेंगे, और C और CD चाहिए तो इतना यूज कर लेते हैं। तो बस वही शुरू वाले दोनों यूज करना है अपने को। AD अपॉन BE इज इक्वल टू DC अपॉन EC। तो AD अपॉन BE यानी 7 अपॉन BE 12 इज इक्वल टू DC निकालना है, और EC 12 है, गड़बड़ लिख दिया क्या? B 9 था, ये 9 था, 3 3 9, 3 4 12, 4 7 28, 28/3 आएगा, अगर मैंने कुछ गलती नहीं की है तो, और मुझे लगता है कि नहीं की है। 7/9 इज इक्वल टू, ठीक है, सही है। तो जो आपसे पूछा गया था क्या, CD बराबर हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 9.33 सेंटीमीटर। ठीक है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार। क्लियर है सबको?
आगे ये तो इजी है। इन द गिवन फिगर एबीसी ट्रायंगल डी इज पैरेलल टू बीसी, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। देन डी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो 5 और ये बड़े वाले ट्रायंगल रेशियो बराबर था, तो ये 7.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/7.5 इज इक्वल टू डी बटे BC 12। ठीक है, तो 2.5 दूना 5, 2.5 3 7.5, 3 से काटा, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 8 सेंटीमीटर आएगा। कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा। चलिए, तो ये आपका क्या है मेरे भाई, थेल्स थ्योरम ऑलरेडी प्रूव्ड। तो देख लीजिएगा। हाँ, इस सवाल को कर लेते हैं अपन। साइड AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the PQ, PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC is similar to PQR। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का, जो डायरेक्टली पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो रिसेंट ईयर्स में भी पूछा गया। आज इसको सीख लेते हैं, कई सारे बच्चों को नहीं आता है। कैसे करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए, AB AC एंड मीडियन AD, ये मीडियन है, और PQ थोड़ा सा इधर बनाते हैं, PM ऑफ फाइनाइट ट्रायंगल फिगर सो दैट। हाँ, तो हमें क्या प्रूव करना है, पहले लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है मेरे भाई, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, गिवन क्या है, पहले ये देख लो। गिवन भी लिखोगे तभी समझ में आएगा। गिवन है आपको AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये गिवन है। यानी जो ये वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना, इनके करस्पॉन्डिंग्स का रेशियो बराबर दिया गया है। बट आप कहोगे कि भैया हमें अगर ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, बड़े बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, तो या तो SAS लगाइए, या तो SSS लगाइए, या तो AA लगाइए। तो AA का तो स्कोप है ही नहीं, ये दो साइड्स क्लियर है। अगर ये तीसरी साइड को सिमिलर दिखा दिए तब काम हो सकता है, या फिर तुम ये कोशिश करो कि इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कर लो। और इस वाले प्रूफ में यही किया जाता है कि हमारी कोशिश होगी कि कैसे हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाएं। ठीक है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना होगा। एक्सटेंड AD टू AM सच दैट, AM नहीं, अब इसमें E तक जाएंगे, AE सच दैट AD इज इक्वल टू D ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन करेंगे, और ये यहाँ पे मान लीजिए आ गया। सही है, थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए D आ गया, और हम इसको ज्वाइन करा देंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड ज्वाइन C। ठीक है, सिमिलरली एक्सटेंड PM such that PM is equal to MN। इसको भी एक्सटेंड करेंगे N तक, और ज्वाइन करा देंगे किसको, ज्वाइन NR, इसको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है भाई, ये काम करना ही है इस सवाल में। ठीक है, अब आपके पास एक और तरीका था। पहले आपको पता है मीडियन है, तो ये इसके बराबर होगा, और ये चीज इसके बराबर होगा, ये चीज इसके बराबर होगा, ये चीज इसके बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सिंपल फैक्ट पर बात करते हैं। हमारी कोशिश अगली क्या होने जा रही है कि हम इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, और इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ABD and a triangle CED, what we have कि AD जो है वो बराबर है D के। कंस्ट्रक्शन हमने किया है,
ठीक है, AD DE के बराबर हो गया, और BD जो है वो CD के बराबर हो गया, ये गिवन है क्योंकि मीडियन है, ठीक है। और एंगल ADB जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल CDE के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है मेरे भाई। तो अब इससे फायदा ये हो कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC, नाम ध्यान से लिखेंगे, ठीक है, बाई SAS। समझ गए मेरे भाई। इससे हमारा फायदा ये होगा कि हम ये कह सकते हैं कि AB जो है वो CE के बराबर है, ठीक है। एक बच्चा ये भी बात कर सकता था कि इसको भी ज्वाइन करा लेता, एक बात लिख देता कि ABCE इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज द डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अपोजिट साइड्स इसके अपने आप बराबर हो जाते, ठीक है। एक तरीका ये भी था, ठीक है। सिमिलरली हम काम करेंगे इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल NMR। यहां अपने को क्या मिलेगा मेरे भाई, यहां अपने को मिल जाएगा कि PM इज इक्वल टू MN, QM इज इक्वल टू MR एंड एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल NMR, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन था, आप लिख लेंगे, ये गिवन था, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाई SAS ट्रायंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NMR एंड बाई CPCT फायदा क्या हुआ कि PQ इज इक्वल टू NR हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने की जरूरत क्या थी, तो पहले गिवन को आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ये जो आया है AB इक्वल टू C, इसको मान लीजिए 2, और ये जो आया है इसको मान लीजिएगा 3। इतना नहीं करना होता अगर आपने ये बात लिख दी होती कि ये पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उससे भी आपका काम हो जाता। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दिया गया था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन PR, शायद यही था, हाँ। अब हमने क्या निकाल लिया है कि AB जो है वो किसके बराबर है, AB बराबर C, और हमने निकाला है कि PQ बराबर NR, अगर हम इसमें पुट कर दें तो हम ये लिख सकते हैं कि AB की जगह हम C लिख दें, AB की जगह C लिख दें, और PQ की जगह हम क्या लिख दें, NR लिख दें, और इधर हम AD की जगह 2AD अगर लिख दें और PM की जगह 2PM लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और AC अपॉन PR को ऐसे ही रहने देते हैं। C अपॉन NR इज इक्वल टू 2AD को देखिए हम क्या लिख रहे हैं, AD और 2AD हो गया AE, और PM 2PM क्या हो गया PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR। फायदा क्या हुआ समझिए, फायदा ये हुआ कि अब हमारे पास है C अपॉन NR, AE अपॉन PN और AC अपॉन PR। इससे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कौन से क्राइटेरिया से, बाई SSS क्राइटेरिया से। देन बाई SSS ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRN, क्लियर है मेरे भाई। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो अगर सिमिलर हो गए तो हम ये कह सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाने का, और यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, ये 1 2 यहाँ 3 और ये 4 लिख दो, ठीक है। देन बाई CPST एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो NCERT में कहीं भी सॉल्यूशन देखोगे ऐसे ही कराया जाता है, और इसके बाद सिमिलरली लिख दिया जाता है, यहां बाई ना लिख के सिमिलरली
सिमिलरली जो पूरा प्रोसेस आपने अपनाया, इधर वाला भी ट्रायंगल सिमिलर आएगा, ए बी ई सिमिलर टू पी क्यू एन, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, और इसमें हमें मिलेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th जोड़ लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी हमें क्या मिल गया मेरा भाई, हमें मिल गया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ऑल्सो वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर, देन बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हिंस प्रूव्ड। भाई साहब ये सवाल आपको ऐसे ही करना पड़ेगा 5 नंबर लेने के लिए, और 5 नंबर में ये कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से दोबारा समझा देता हूं कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है, सामने वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। नहीं दिखाना चाहते हैं आप ये लिखिए कि डायगोनल्स एक दूसरे को डायगोनल एक दूसरे को केवल बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की तो बात ही नहीं है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। अपोजिट साइड बराबर होते ही आप इस गिवन के डेटा को इस्तेमाल करिएगा और AB की जगह C लिख दीजिएगा और PQ की जगह NR लिख दीजिएगा, AD की जगह 2AD और PM की जगह 2AM, ताकि आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को जो कंस्ट्रक्शन से आपने जनरेट किया है इनको सिमिलर दिखा सके, जिससे ये एंगल इस एंगल के बराबर हो सके, और सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, देन बाई SAS दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। इस प्रूफ को जरूर सीख लीजिएगा मेरा भाई, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर 2024। अब 2023 में देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, और ए सी 6 है, ठीक है, ए बी सी सिमिलर टू क्यू पी आर, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, ये x है, द वैल्यू ऑफ x। तो अपने को ये लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, नाम से लिख लेंगे और क्या, ए बी अपॉन क्यू पी और बी सी अपॉन पी आर और ए सी अपॉन क्यू आर। तो ए सी की जगह 6 लिख दिया और क्यू आर की जगह 3 लिख दिया, 3 है ना, 3, और बी सी की जगह 5 और पी आर की जगह x। तो 3 दूना 6, तो x इक्वल टू 2/5 है। ए सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन क्यू आर 6/3, 2, अच्छा 5/2 आएगा ना जी। तो ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर, इजी है। इसमें पी क्यू पैरेलल टू बी सी दिया गया है, पी बी की वैल्यू 6 दी गई है, ये 6 है, ए पी की वैल्यू 4 दी गई है, ए क्यू की वैल्यू 8 दी गई है, और ए सी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 4/6 इज इक्वल टू 8/QC, तो 4 दूना और QC बराबर 12 आ गया, तो ये 12 हो गया, तो 12 8 20, इजी। आइए इस वाले सवाल पर आते हैं। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए ऐसा सवाल हमने 2025 में भी किया था, ट्रायंगल ABC पे ये D साइड है, ठीक है, और क्या एकदम सेम सवाल 2023-2025 में रिपीट हुआ है। ADC BAC के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, यानी हमें प्रूव करना है कि CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। तो CA मिलेगा इस वाले ट्रायंगल में, CB बड़े वाले ट्रायंगल में, और CD इस छोटे वाले ट्रायंगल में, और CA इस वाले ट्रायंगल में। यानी हमें ना बेसिकली काम करना है इन ट्रायंगल ADC और ABC में, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC एंड ट्रायंगल ADC, और 2 चीज़ें खोजनी है, 2 एंगल। तो ABC में एंगल BAC जो है वो बराबर है ADC के, ये आपको गिवन है, ठीक है भाई। और एंगल C कॉमन हो गया, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD कॉमन। देन बाय डबल ये क्या हो जाएगा,
ट्रायंगल ए बी सी इक्वल अनकॉमन कॉमन सिमिलर टू इक्वल अनकॉमन कॉमन DAC, बस नाम लिखते वक्त ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन बाई डबल एट दोनों हो गए सिमिलर। अब आप यूज कर लीजिए साइड्स का रेशियो, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC, ठीक है भाई। CA अपॉन CB और CD अपॉन CA चाहिए, ये है तो ये वाला, तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। पहला पार्ट कैसे करना समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया 2023 में, बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में है कि AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ABC और PQR में AD एंड PM आर द मीडियन, मीडियन है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यानी ये गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन है। अगर ये वाला सवाल होता है तो ये इजी होता है, ठीक है। प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM प्रूव करना है। यानी अगर ये चीज प्रूव करना, कभी भी साइड्स का रेशियो प्रूव करना होता है तो जहां पे साइड्स मिल रहे होंगे उनको सिमिलर दिखाना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो जो डेटा दिया गया उसका इस्तेमाल करके हम चीजें लिख सकते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए जब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगर हमें ये दिया गया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ जो होगा ये बराबर होगा BC अपॉन QR के, होगा ना, होगा। अच्छा BC को कोई बच्चा ये भी लिख सकता है क्या, AB अपॉन PQ, और BC की जगह मैं 2BD लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत तुम्हें तो बताओ, नहीं। और 2QM भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये मीडियन है। तो यहां से हमें मिलेगा कि AB अपॉन PQ जो है वो बराबर है BD अपॉन QM के। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाई CPST, देन बाई SAS। अब देखो दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन बाई SAS ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये हमने प्रूव कर दिया, समझ गए बात। हमने ABD ट्रायंगल और PQM को सिमिलर दिखा दिया। अब जो प्रूव करना वहां लिख सकते हो, देन AB अपॉन PQ जो होगा, AB अपॉन PQ जो होगा वो AD अपॉन PM के बराबर होगा, बस हेंस प्रूव्ड लिख देना, ठीक है भाई। सिंपल सी कहानी है। ये वाला प्रूफ उस वाले से इजी होता है जो ये 2024 में पूछा गया था। ये वाला ये थोड़ा टफ जाता है, ठीक है, बट दोनों ध्यान रखना, कभी भी कोई भी पूछ लिया जाता है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर ADC इज इक्वल टू BCA, इस बार ADC इज इक्वल टू BCA, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। अच्छा, और ट्रायंगल प्रूव दैट ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ADC, ACB ट्रायंगल सिमिलर टू। इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना, पहले वो प्रूव कर लेते हैं। तो अपने पास है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCA और एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAB, देन बाई डबल ए नाम लिखेंगे ध्यान से, ये कॉमन एंगल फिर इक्वल एंगल ADC, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कॉमन एंगल देन इक्वल एंगल ACB, ठीक है। पहली चीज प्रूव हो गई, डन। यही प्रूव करना था, नाम वो अलग अलग लिख सकता है, वैसे सेम ही लिखे हम लोग। अब कह रहा है कि फाइंड BD इफ AC बराबर 8 एंड AD बराबर 3।
ए सी बराबर 8 दिया गया है, ये 8 है, और ए डी बराबर 3, ये 3। क्या पता करना है? फाइंड बी डी। देखो पहले साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? ए सी कौन हो गया? ए डी और ए बी। हाँ, इन दोनों को यूज करते हैं, इन दोनों को। तो ए डी इंटू ए बी जो होगा वो ए सी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए सी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू 3 इंटू ए बी। सही है। तो यहां पर हम ओपन कर लें क्या ए डी को भी? तो 3 इंटू ए बी की जगह हम 3 प्लस डी बी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 64। 9 प्लस 3 डी बी इज इक्वल टू 64। तो 3 डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 55। अगर हमारी कैलकुलेशन एरर नहीं होगी तो डी बी बराबर 55/3 आएगा। बड़ा ज़्यादा इधर उधर आ रहा है, एक बार दोबारा देखूं क्या? ए डी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए बी सही तो लग रहा है। ए डी इंटू ए बी 3, ए बी 3 प्लस डी बी, डी बी निकालना है 3 डी बी। 55 भी सही है, डी बी भी सही है। ठीक है, सही होना चाहिए और क्या। 3 दूना 6, अरे 3 दूना 6, 17 × 51, 18 × 54, 18.33 सेंटीमीटर आना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, कुछ एरर होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये फिर से वही थेल्स थ्योरम, ठीक है भाई। अगला सवाल, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी क्या पूछ रहा है? सीधा आते हैं, बी सी पूछ रहा है। बी सी कहाँ है? बी सी इज हियर। तो वी हैव टू फाइंड दिस, देन 4/2.4, 4/2.4 इज इक्वल टू 5 अपॉन क्यू सी। तो 4 × 24.6, 4 × 4, एंड क्यू सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये 3 आ जाएगा तो 5 × 3 = 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, n is a point on PR, n is a point on PR, PR पर एक n पॉइंट लेते हैं, such that QN perpendicular to PR, QN perpendicular to PR। ठीक है, a PN into NR is equal to QN square, a PN into NR is equal to QN square। अच्छा जी, PN into NR is equal to QN square, then prove that PQR is equal to 90 डिग्री। अच्छा, ये हमें प्रूव करना है कि ये 90 है, ये गिवन है, यानी वी कैन से दैट कि पी एन अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर, ये गिवन है। क्या प्रूव करना है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बेसिकली क्या है ना, ये कन्वर्स प्रूव करना है, इस बार उल्टा प्रूव करना है। ऐसे 2 सवाल हमने किए लेकिन ये उसी का उल्टा है, कन्वर्स है। तो आपको दिया गया है क्यू एन, पी एन अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू एन आर अपॉन क्यू एन। ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री। तो पी एन अपॉन क्यू एन एंड एन आर एंड क्यू एन अपॉन एन आर, इसका क्या यूज कर सकते हैं? पी एन अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एन आर, और ये भी तो 90 है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, करेंगे तभी होगा। तो पी एन अपॉन क्यू एन, पी एन अपॉन क्यू एन एंड क्यू एन अपॉन एन आर एंड एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू एन आर
इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड्स का रेशियो लिखेंगे, पी एन क्यू इज इक्वल टू सिमिलर क्यू ना, हाँ, ट्रायंगल पी एन क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एन आर, ये लिख सकते हैं, पी एन क्यू सिमिलर टू क्यू एन आर। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, तो दिमाग लगाऊं क्या, अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा हो गया और ये 90 हो गया तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ठीक है, हो गया, क्लियर है। देन लेट इन ट्रायंगल पी एन क्यू एंगल क्यू पी एन इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, ये थीटा हुआ, तो क्यू पी एन जो होगा वो एन क्यू आर के बराबर होगा, ये भी थीटा होगा। देन एंगल आर जो होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, रख देंगे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एंगल क्यू बराबर 180, तो थीटा थीटा कट गया तो एंगल क्यू बराबर कितना है, 90 डिग्री, और ये प्रूव करना था, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के, इस थीटा को इस थीटा के बराबर दिखा के, ये वाला थीटा पता कर लिया, 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। कन्वर्स ही था। इन द गिवन फिगर ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC, ABC एंड DBC, ठीक है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC AO अपॉन DO। इसमें क्या दिक्कत है, ABC और DBC सेम बेस BC पर बनाया गया है, AD इंटरसेक्ट BC एट O, तो हाफ बेस इंटू हाइट AO अपॉन DO के बराबर दिखाना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करें M और N, ठीक है, हो तो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CB एंड DN परपेंडिकुलर टू CB, ठीक है, दैट इज BC। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे जो, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO वी हैव एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DON बाई AA, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ। अब इसमें बढ़ेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या करते हैं, सिर्फ इसको कॉपी नहीं कर सकता ना, नहीं तो नए पेज पे कर देता, बट ठीक है, यही समझा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इज इक्वल टू हाफ बेस BC इंटू हाइट AM अपॉन हाफ बेस BC इंटू DN, ठीक है, हाफ से हाफ कट गया, BC से BT, यानी AM अपॉन DN
अभी तो फिलहाल ये AM अपॉन DN के बराबर है, बट ये सिमिलर जो था इससे हम क्या आउटपुट निकाल सकते थे कि AM अपॉन DN जो है ये बराबर है AO अपॉन DO की। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 AM upon DN is equal to AO upon DO, then area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to AO upon DO। बस ये प्रूव करना था। ठीक है भाई, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मैंने इधर 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 किया है। ठीक है, चलो अगला सवाल। ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC के सिमिलर है, ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। PQ 6 है, AB 8 है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC 36 है। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो सेम होता है साइड्स के रेशियो के। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू साइड्स का रेशियो 6/8, और ये पेरीमीटर कितना है, इतना ABC का 36। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन 36 इज इक्वल टू 6/8। तो 4 दूनी 8, 4 9 36, दो से काटेंगे 3। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा वो 27 होगा। AE का लेंथ बताना है, तो ये तो 4 हो जाएगा। तो 3/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 3, यानी 9/4, 2.25। ठीक है, यहाँ पर x बताना है, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, D पैरेलल है BC के, तो सॉल्व करना है बस। x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, देन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन x बराबर 4। ठीक है, इजी है। चलिए अभी कितने बचे हैं, 2। ठीक है, यहाँ पर हमें OA अपॉन OC, वो जो ट्रेपेजियम वाला हमने सवाल किया था ना, सिमिलर पैटर्न पे ये सवाल है। AC और BD ट्रेपेजियम है, अरे मतलब ट्रेपेजियम ABCD है, तो ये पैरेलल होगा। तो बस हम सिंपल इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB वी हैव एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO, एंगल DCO, अरे पूरा मिल गया, एंड ट्रायंगल CDO एंड ट्रायंगल ABO वी हैव एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO एंड एंगल, ये दोनों पैरेलल है, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल CDO सिमिलर टू ट्रायंगल ABO देन बाई डबल A, CD अपॉन AB इज इक्वल टू CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन BO, और यही प्रूव करना था। इट प्रूव दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, सिंपल। इस वाले सवाल में कुछ करना नहीं होता, याद रखिएगा ट्रेपेजियम के दोनों को सिमिलर दिखाना है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, वर्टिकली अपोजिट भी बराबर है, इसका भी यूज कर सकता है कोई बच्चा अगर चाहे तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। इन द गिवन फिगर, फिगर छूट गया है,
अच्छा बना के निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए ना, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। बना देता हूँ अगर बन जाता है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है और कह रहा है ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड, सी बी प्रोड्यूस्ड, सी बी को प्रोड्यूस किया गया, तो ई इज अ पॉइंट ऑन इतना ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, फिगर कैसे बना हुआ है पता नहीं, क्या यहाँ पे ई एफ है कहीं या ऐसे ही होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसी को ट्राई करता हूँ। हाँ, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ, ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ। ठीक है, हो तो गया। In a triangle ABD and a triangle ECF, ठीक है, एंगल ABD is equal to एंगल ECF, एंगल्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एंगल ADB is equal to एंगल EFC 90 डिग्री। then by double A triangle ABD is similar to triangle ECF, ABD लिया है तो इसलिए ECF, बस hence proved। ठीक है, तो आई थिंक यहीं तक था आपका। तो यहाँ पर आपका ये ट्रायंगल चैप्टर का जितना भी पीवाईक्यूज था मैक्सिमम हमने करवा दिया है। अब आपका काम है कि भाई इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, आपको कोई एरर ना हो। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो रैंकर्स फाउंडेशन ऐप से आप पीडीएफ इसका जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।